कि महाराज जी बच्चों को और भूखों को खिलाओ, ये सब चीज़ें बहुत बोलते हैं उनके। आप हर किताब में, और एक नहीं, मेरा जो हनुमान जी के साथ जो रिलेशन रहा है वो ऐसे पिता और पुत्री वाला ज़्यादा रहा है। तो बाबा गुरु रहते थे, करोड़ नहीं था। अच्छा कुछ मकान बना हुआ था। अच्छा वो तुड़वा के ये मकान तो अच्छा। बाबा साहब ने बनाया। कह के नहीं, रुक के बात की थी मेरे से। रुक के बात जैसे आगे से क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करते हैं तो जैसे यहाँ पे खुद महाराज जी खड़े हैं और ऐसे करके कम्बल ओढ़ा। दर्शन करता था उनके। सुबह 10 बजे जाना, 12-1 बजे के बीच में आना, फिर जाना 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे। अच्छा, बाबा जी का ये रखा हुआ है। आइए पूजा घर हम आपको दिखाते हैं। बेटा यही पूजा घर है जी, ये ये पूजा घर के विभिन्न देवता मूलतः हनुमान जी, बालाजी, भगवान श्री राम। धनुष पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आपसे महाराज जी के भक्तों से मिलवाता हूँ जिन्होंने सानिध्य पाया है। नई पीढ़ी के भक्तों के अनुभव सुनवाता हूँ, महाराज की गाथाएं सुनाता हूँ और जहाँ महाराज जी के पग रखे हैं उन स्थलों मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। आज हम आ गए हैं 28/58 गोकुलपुरा, यही पता है आगरा में महाराज जी के घर का। तो महाराज जी जब आश्रमों में थे और मानव देह लीला चल रही थी तो यहाँ उनकी धर्मपत्नी पूज्य माता श्री राम बेटी जी रही हैं और उनके परिजन भी यहाँ पर रहे हैं। तो महाराज जी जब भी आगरा आते थे इस घर में पधारते थे। तो आज ये पूरा कमरा जो है पूजा स्थल के रूप में है। महाराज जी विराजमान है, आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की, हनुमान जी की, महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और ये पूरा कमरा जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल मंदिर की तरह है। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ से दर्शन करवा रहे हैं महाराज जी के गोकुलपुरा आगरा के निवास के। प्राचीन समय में जिस तरह से मकान बनते थे उनमें से ये है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अगर गांव में है शहर में पहुंचे, छोटे शहर में है तो बड़े शहर में पहुंचे। तो मुझे लगता है मानव देह लीला में एक लीला ये भी रही कि ग्राम अकबरपुर से आगरा आने का, क्योंकि उस समय आप तो फिरोजाबाद में जनपद में ये गांव आता है, लेकिन इस समय फिरोजाबाद का आगरा ही था जनपद। आगरा जनपद में रहने की बात हुई होगी और ये स्थल निश्चित रूप से पवित्र पहले से ही रहा होगा जहां महाराज जी के पग पड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, हम आपको मिलवाते हैं। बिटिया राम राम। शुभ नाम क्या है? अच्छा, यहाँ आप कब से रह रही हैं? मैं हो गए करीबन 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कहाँ की रहने वाली है? हमारा मायका तो इधर जवनेर तामपुर साइड है। अच्छा तजमेर में है। जी। ससुराल राजस्थान में। राजस्थान में। यहाँ कैसे इस मकान में रहने का सौभाग्य कैसे मिला? ये तो महाराज जी ने किया। कैसे? हमारे जो हस्बैंड है उनकी जो महाराज जी के छोटे बेटे हैं उन्होंने लगवाई थी आगरा चंद फैक्ट्री में। तो हम पहले रामबाग में रहते थे जी। तो बाबूजी बोले कि आप यहाँ आकर रह लो, यहाँ पे कोई है भी नहीं हमारे पास। अच्छा। तो बाबूजी ने बुलाया। बाबूजी ने यहाँ बुला दिया। हाँ, छोटे पतिदेव वहाँ चैन फैक्ट्री में काम करते हैं। अब तो नहीं करते, वहाँ से छोड़ दिया। आप कहाँ करते हैं? अब यहाँ सराफी मार्केट में अकाउंटेंट का काम करते हैं। अकाउंटेंट का काम करते हैं। जो चैन फैक्ट्री है वो भी हमने सुना महाराज जी के बारे में। हाँ, महेश बाबू। महेश बाबू। उनके पिताजी का नाम पता है? पिताजी मुझे नहीं। तो कहाँ के रहने वाले हैं महेश बाबू? मुझे तो इतना तो नहीं मुझे पता है, पर है यहाँ पे नोडियाई में उनकी फैक्ट्री है। अभी भी चल रही है? हाँ। अच्छा। यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था इनके लिए, तो इस अच्छा। वजह से उन्होंने छोड़ी। अच्छा। फैक्ट्री में सर्विस कर रहे थे, महाराज जी के वक्त की फैक्ट्री थी। हाँ। फिर धर्मराज जी से कैसे मुलाकात हुई? वो हमारे रिश्तेदार।
आपके रिश्तेदार कौन है, कैसे लगता है? इनकी तरफ से लगते हैं, मेरे हस्बैंड की तरफ से। हाँ, कौन? तो विनोद भाई साहब हैं, वो हमारे जेठ लगते हैं, इनके बुआ के बेटे। मामा मामा कहते हैं, कुंडा मामा। अच्छा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो बाबूजी के मामा जी हैं। बाबूजी के मामा जी यानी महाराज जी के साले साहब हाँ। हैं। ये ससुराल कहाँ है महाराज जी की? महाराज जी की ये बादाम दास। बादाम बास गई हो कभी? नहीं, मैं तो नहीं गई, ये सब लोग गए हैं, वो भी आते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक वो बेटा है। क्या नाम है? अरुण। क्या कर रहे हो? ट्वेल्थ कर रहे हो। आप क्या कर रही बेटा? बीए फाइनल। क्या नाम है? क्षमा शर्मा। पतिदेव अभी ड्यूटी पर होंगे? हाँ। अच्छा, तो इस मकान में आप 10-12 साल से रह रहे हैं और हम भी आगरा बहुत पहले से हैं, लेकिन मैं तो पहली बार यहाँ पर आ पाया हूँ। हाँ, जिसका श्रेय पवन भैया कुल है, क्योंकि इनके द्वारा ही हमें इस घर का पता लगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मकान में महाराज जी रहा करते थे कभी? हाँ। मित्रों, गाथाएं तो बहुत हैं इस भवन से, इस मंदिर से। आपके सामने ये भवन बना, आपको यहाँ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। आप महाराज जी के नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा के साथ पतंगें भी उड़ाई हैं और बातें भी की हैं, और बताया कि महाराज जी को यहीं के एक बुलाकी दास, तो उसके गुजिया और उसका समोसा और जलेबी की बात आई। तो ये बताओ, जब महाराज जी यहाँ आते थे तो क्या वो प्रसाद अरसाद बांटा करते थे कि नहीं करते थे? ये तो बांटते आपने कभी नहीं देखा। नहीं देखा, मतलब अपने को यहाँ गोपनीय करके रखा। ये गुप्त रखा उन्होंने, गुप्त रखा। दिखाया नहीं ये नहीं कि मालूम कब आए कब गए। बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। तब तो आते अच्छा। थे, वो घरों में घूमते थे, डोलते थे, जाते थे। मतलब जहाँ तक मतलब गाथाएं सुनी है, सुंदरकांड होता है, उसके बाद सब लोग चर्चाएं करते हैं। अच्छा, बताते यहाँ हैं सुंदरकांड होता है, कब हाँ। कब होता है? महीने के पहले संडे को होता है, और सब लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे मतलब तस्वीरें लगाई जाती हैं, पूजा पाठ होता है, सब लोग सुंदरकांड करते हैं, आसन लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब सुंदरकांड समाप्त हो जाता है तब प्रसाद वगैरह बंटता है, और वो प्रसाद भी वहीं से आता है जहाँ से महाराज जी को पसंद था, यानी बुलाकी दास। बुलाकी, हाँ, उनके यहाँ से ही आता है, उनकी शॉप से ही आता है। अच्छा। और सब कुछ देसी घी का बनता है। फिर उसके बाद प्रसाद जब हो जाता है तब सब लोग चर्चाएं करते हैं और भजन करते हैं, अपनी अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। तो जहाँ तक मैंने सबसे सुना है कि महाराज जी बच्चों को और भूखों को खिलाओ, ये सब चीज़ें बहुत बोलते हैं। उनके आप हर किताब में पढ़ लेना, या उनका हर एक्सपीरियंस जो भी बताता है उनसे पूछ लेना। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी यहाँ पे वो रहते थे, तो वो मतलब बच्चों जितने भी मिलते थे उनको कुछ ना कुछ खिलाना, उनसे मतलब इतना स्नेह था उन्हें। और मैंने बहुत सारी पिक्चर भी देखी हैं, गूगल पे देखी हैं, कि बच्चे आसपास उनके रहते ही रहते थे, उनको इतना स्नेह था उनसे। तो बच्चों से तो काफ़ी प्रेम है। आप बजरंगबली को भी देख लीजिए, मैं खुद मानती हूँ, तो बहुत कृपा है। और काफ़ी चमत्कार हुए हैं, मम्मी के साथ भी हुए, मेरे साथ भी, हमारे पूरे परिवार पे महाराज जी की, बजरंगबली की, राम जी की, सबकी कृपा है। और जहाँ तक मतलब मुझे पता है, मुझे पहले लगता था कि मतलब महाराज जी गुरु हैं, और मतलब वो बिल्कुल हनुमान जी के भक्त हैं और मानते, तो मैं न मानती थी। फिर एक बार उन्होंने मुझे बताया कि ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही महाराज हूँ। कैसे बताया उन्होंने? मुझे देखिए ना, चमत्कार होते हैं और मुझे स्वप्न आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला होता है तो मुझे पहले से मतलब बता देते हैं बजरंगबली, और वो सारी चीज़ें मेरे से एक्सपीरियंस होता है। जैसे पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई है मेरे साथ बैठा हुआ है, पास में है ना। और कहीं पर भी कुछ भी ऐसा मेरे को भय नहीं होता, बिल्कुल भय नहीं होता। मतलब जब से मैं पहले करती थी, मानती थी बचपन से ही, बट जितना मैं प्रॉपर जाती जा रही हूँ भक्ति में, उस हिसाब से मैं देख रही हूँ मेरा भय बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मुझे कोई भय नहीं लगता, और मतलब लगता है कि ठीक है, सब बाबा संभाल लेंगे, और वही संभालते हैं। आप भक्ति करते हो, आपको मुसीबतें आ सकती है, पर उनको लड़ने की शक्ति ना भगवान ही देते हैं, क्योंकि आपके कर्म हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। परंतु अगर आपके साथ भगवान का साथ है, उनकी कृपा है, तो वो भी आसानी से टल जाएगा। तो मैंने ये सीखा है। अच्छा, कोई चमत्कार ऐसा जो बताने योग्य हो? बहुत सारे हैं। जो मैं पहली बात बताना चाहूँगी कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चमत्कार होते हैं, रोज़ होते हैं, और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, अनुभव होते हैं, दर्शन होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब महाराज जी ही, मतलब महाराज जी ने मेरे को मतलब बताया कि ना, वही हनुमान हैं, वही राम जी हैं,
ठीक है, वही सब कुछ है। पहले मैं ये सोचती थी कि नहीं, मैं मतलब मानती हूँ ये गुरुजी हैं, तो इतना मुझे वो नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा लगाव हनुमान जी से रहा है बचपन से, है ना। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया, कोई अगर ऐसा होता है, मैं कहीं मुसीबत में होती हूँ, तो मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि मुझे स्वप्न में आकर मतलब वो लड़ रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती है, बिल्कुल वो खुद मेरे लिए लड़ रहे होते हैं, महाराज जी लड़ रहे होते हैं, हनुमान जी लड़ रहे होते हैं। मेरे को कोई भी संकट आता है तो वो मेरे को बता देते कि चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। और एक नहीं, मेरा जो हनुमान जी के साथ जो रिलेशन रहा है वो ऐसे पिता और पुत्री वाला ज़्यादा रहा है। तो मुझे कोई भी मतलब संकट है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, तो वो उनको पता होता है। और इतना ज़्यादा मतलब इतना बोलते हैं ना कि पिता पुत्री का इतना लेवल पे हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये भी आगे पूछते हैं कि ठीक है क्या खाएगी, मतलब मैं जो कुछ भी खाने का भी मन होगा ना, तो मैं महाराज जी से बोल दूँगी कि मेरा ये खाने का मन वही है। सब्जी बनाती फिर मम्मी? नहीं, वो आ जाता है कहीं ना कहीं से। वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। मम्मी से तो बोल सकती हूँ, पर मतलब मैं ना बोल देती हूँ कि मेरा आज खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को ये खाना है ना। तो वो आ जाता है। और पता है आता कैसे है, कोई आता है वो महाराज जी के लिए भोग लेकर आता है, और वही भोग आएगा जो मुझे पसंद है। वाह क्या बात है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। और मेरी जब तबीयत भी ख़राब अगर वगैरह रहती है तो सिर्फ हनुमान जी हैं, मतलब जो आते हैं संकट से बचाते हैं। और मैंने कई सारे मतलब विकराल रूप देखे, ज़्यादातर मुझे एक्सपीरियंस जो होते हैं, एक बार ही हुआ है राम जी से मिलने का, और जो इतना रियल एक्सपीरियंस था ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वो सिर्फ मुझे एक बार हुआ है, और ख़ुद मुझे हनुमान जी ले गए थे कि तुझे राम जी से मिलना है, मैं तो एक को ले जाता हूँ। सिर्फ 10 मिनट का था वो, और मैं रियलिटी में रो रही हूँ, और मतलब मेरी आंखें बंद हैं, एकदम ध्यान में है, और मैं रियलिटी में रो रही हूँ। मैंने गले लगाया राम जी को, और मुझे इतना मैंने महसूस किया, मैंने देखे हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने देखे हैं। हनुमान जी और बाबा नीम करोली दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? वो एक ही तत्व है, मतलब उन्हीं का रूप माना जाते हैं। हम भक्त किसी की भी पूजा करता है ना, उसमें वो अंश ज़रूर आते हैं, वो एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो महाराज जी भी उनका ही एक तत्व है, हम सभी भगवान के अंश हैं, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है अपने अंदर से। इसके अंदर वो बाबा गुरु रहते थे, करोड़ नहीं था। अच्छा। कुछ मकान बना हुआ था। अच्छा। तो तुड़वा के ये मकान तो बाबा साहब ने बनवाया। बाबा नीम ये करोली ने खरीदा था ये ये लगभग कब की बात रही होगी? सन 60 की बात है जब ये खरीदा गया। तो फिर इसे बिल्कुल तुड़वाया है, बिल्कुल तुड़वाने के बाद में इसको पुनर्निर्माण किया गया सन 60 के बाद। लगभग कितना समय लगा होगा बनने में? इसको करीब 2 साल लगे। 2 साल लगे हुए हैं। 2 वर्ष में डबल स्टोरी बना हुआ है ना। इतनी सुंदर नक्काशी है, चित्रकारी हम जिसे कह सकते हैं, बहुत सुंदर चित्रकारी है यहाँ पर। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये इतनी पुरानी है। 60 साल तो हो ही गए लगभग। हाँ जी, हो गए। और आप उस समय लगभग 10-11 साल के होंगे, और 10-11 साल के बच्चे को याद रहता है। तो इस भवन को पुनः निर्माण करने में क्या महाराज जी यहाँ रहते थे? है, महाराज जी आते थे। तो बच्चे दोनों, राम राम भैया, दोनों बच्चे यहाँ रहते थे जी। नारायण जी थे, एक बड़े भाई से थे। अच्छा। वो दोनों यहाँ रहते थे। उन्हीं के उन्होंने बनवाया इसको मकान को, है क्या। अच्छा। महाराज जी भी करीब यहीं रहते थे, करीब आते थे। अच्छा। और ये थोड़े ये आते थे, आस पास के जो उनके पड़ोसी थे उनको भ्रमण भी करते थे, वहाँ जाते थे आते थे। अच्छा। सफ़ेद वो पेस्ट्रेबट टाइप वो धोती बनते थे, सफ़ेद कुर्ता, कोई नहीं कह सकता बाबा है। अच्छा, कोई ये यहाँ ये नहीं जानते थे कि ये बाबा है? भी जानते थे। अच्छा। तो जैसे घर आना जाना ये सब वहाँ यहाँ चलता रहता था। तो जिस समय, क्योंकि सन 62 वो दौर रहा है महाराज जी का, कैंची धाम का निर्माण करवाने लगे थे वो। महाराज जी को आपने खूब देखा है? खूब देखा है, साक्षात देखा है। साक्षात देखा है, खूब याद है? खूब याद है। पक्की? पक्की। अच्छा। तो वो धोती जैसे फोटो में दिखाई पड़ते हैं कि एक ही धोती ओढ़ लेते हैं, एक ही पहने, क्या ऐसे रहते थे या ऊपर कुछ पहनते थे? कुर्ता पहनते थे, यहाँ आते थे कुर्ता पहनते थे, कुर्ता और धोती। कुर्ता और धोती। अच्छा। माला वाला कुछ डाले रहते होंगे? खाना बाला तो पड़ी रहती है।
गले में। हाँ बस। अच्छा, तो यहाँ जब आते थे तो उनकी कुछ और भक्त भी आते थे यहाँ पे घर पे कि नहीं आते थे? नहीं, उस टाइम जितना ध्यान है मुझको कि निर्माण हो रहा था जब आते थे, फिर हम उनको और ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनके बारे में। अच्छा, ये परिजन कम रहते थे इधर से, कम रहते थे। फिर देखभाल वही करते थे या उनके पुत्र, 2 पुत्र हैं? उनके पुत्र हैं 2, धर्मराज जी थे। हाँ, वो थे, उनका हाथ तो उन्हीं का था उनके ऊपर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कौन कौन फिर रहा आके? उनकी पत्नी थी, एक उनकी धर्मराज जी की एक बहन थी उनकी, धर्मराज जी की बहन। अच्छा, यहाँ रहती थी, दोनों जी भाई थे, धर्मराज जी और दूसरा आपको क्या नाम है उनके बड़े भाई, धनंजय के पिताजी। धनंजय के पिताजी वो भी रहे यहाँ पे? हाँ, दोनों रहते थे, रहेगा तो साथ साथ। अच्छा, वो जब बड़े हुए हैं, शादी जब यहाँ रहे हैं तब तक शादी हो चुकी थी दोनों की कि नहीं? बाद में हुई शादी भाई साहब की। हाँ। आपका परिचय करवा दें कि जिन बेटी अनीता से बात हुई उनके पतिदेव हैं और इस घर में कितने वर्ष से रह रहे हैं साहब? 10-12 साल हो गए। शुभ नाम क्या है साहब आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद जी, संतान है महाराज जी की जी। क्या संतान है? 3 संतान है। कौन कौन? बड़े बाबू जी, छोटे बाबू जी और बुआ जी। बुआ जी, क्या क्या नाम है? बड़े बाबू का नाम है नेक सिंह जी, और छोटे बाबू का नाम है श्री धर्मनारायण जी, और बुआ जी का नाम है गिरजा बुआ कहते हैं। गिरजा बुआ कहते हैं, है ना? तो ये इन सबको देखा है आपने? हाँ, बड़े बाबू जी को देखा है, छोटे बाबू जी को देखा है। अब बुआ जी तो हम अब भी मिलते रहते हैं। हमें मिलवाओगे? हाँ, मिलवान। अच्छा, चलो सर, ठीक है। डॉक्टर धनंजय शर्मा जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, तो उनकी एक बहन और है? हाँ, शशि बहन जी। शशि बहन जी, एक हैं कि 2 हैं? शशि बहन जी हैं उनकी। तो महाराज जी के दर्शन किए आपने? जी नहीं किए? उनके पुत्र पुत्री, उनके नाती और नातिन से सबके दर्शन किए हैं? जी। हैं? तो इस मकान में आप 12 साल से रह रहे हैं, मकान में सच में ये बताओ रहने में कुछ विशेष अनुभव है क्या? अनुभव तो है ही सर, जहाँ महाराज जी के चरण पड़े हैं और ये है। अच्छा, लोग बताते होंगे कब कब आते हैं, क्या सुना आपने अभी तक? अब जैसे अंकल जी हैं, ये क्या बताया इन्होंने? वो आपके सामने बता रहे हैं। और भी लोग कहते हैं कि महाराज जी आते थे, घर ऊपर छत पर बैठते थे, कभी पीछे जाते थे, कभी यहाँ अपने बेसमेंट में पूजा, कभी ऊपर वाले कमरे में। बताते हैं महाराज जी को। बेसमेंट भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। महाराज जी जहाँ भी रहे हैं उन्होंने गुफा बना के ज़रूर तप किया है। अब ये एक संयोग है कि यहाँ पर भी महाराज जी ने एक गुफा बनवाई। कारण मैं बता दूं, क्योंकि बनवाया है यहाँ पर ये भवन इस तरह से कि उन्हें निचले तल में ध्यान लगाने का स्थान मिल पाए। और एक विशेष बात बता दूं मैं आपको कि चाहे वो नीम करोली धाम हो, चाहे कैंची धाम हो, वृंदावन में तो मैंने नहीं देखा कि कहाँ वहाँ निचली गुफा है या नहीं। अधिकांश जगह वहाँ जौनापुर में भी है, गुफाएं बनी हुई हैं। तो इस तरह की गुफा यहाँ पर भी है। इसीलिए मैंने कहा था ये मंदिर कहें, इसको घर कहें, या यूँ कहें कि गांव से शहर की तरफ आने की जो प्रवृत्ति है उसके बीच में, क्योंकि मानव लीलाएं की हैं महाराज जी ने, उसी का एक अंश है। और यहाँ बैठने का गौरव हमें मिला है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और आप सबके बीच में, क्योंकि दादा के यादों में जो स्मृतियाँ हैं, जो वो भवन के निर्माण से लेके और अब तक की गतिविधियों में बने रहे। और ये कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। आपने माता श्री राम बेटी का बड़ा सानिध्य पाया है। बिल्कुल है माता जी का। तो बताइए उनके बारे में, कैसे रहती थी, क्या करती थी, कौन कौन रहता था यहाँ? महाराज जी की पत्नी जी जी जी। ज्यादातर बाहर बैठती थी। अच्छा, सादा रहती थी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और खूब मोटी ताजी थी? नहीं, ज्यादा मोटी नहीं थी, पतली सी थी। तो पतली सी थी। हाँ जी। और सबसे खूब बातचीतें करती थी। अच्छा। कोई भी जाता था उसी को पकड़ लेती थी। हाँ। कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। हाँ। और मतलब खूब स्नेह रखती थी पूरे अपने मोहल्ले में। पड़ोस से। हाँ, और जो उनकी बहू थी वो तो इतनी अच्छी थी कि कोई बता नहीं सकता है।
धर्मनारायण जी की पत्नी। जी, पूरे दिन छत पे रामायण पढ़ती थी, सुबह 4 बजे नहा लेती थी। अच्छा। और ऊपर छत पे चली जाती थी, काम करने वाले काम करते रहते थे। अच्छा। बेटियां थी उनकी 6-7, वो पढ़ने लिखने चली जाती थी, काम करने वाले काम करते थे और वो रामायण पढ़ती रहती थी। और जो वो कुछ भी करती थी हमें ज़रूर बुलाती थी। तो महाराज जी जब यहाँ आते थे तो माता श्री रहती होंगी, है ना? जैसा कि आपने भी बताया और जो इतना जिन्होंने सानिध्य पाया है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। इस पावन मंदिर में, इस पावन घर में कई लोगों को रहने का सौभाग्य मिला है, तो उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी ये बताया कि माता जी कड़क स्वभाव की थी, कड़क स्वभाव की थी, और ये भी स्पष्ट हुआ है कि हृदय से बड़ी कोमल थी, है ना? घमंड नहीं था, घमंड नहीं था उनमें। न धर्मनारायण में घमंड था, अच्छा। और न उनके बच्चों में भी नहीं है। अच्छा, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि अब तो डॉक्टर धनंजय शर्मा हैं, लेकिन तब इतने से होंगे? वो मेरे से 3 साल बड़े हैं बस। 3 साल बड़े हैं। देखा बचपन से, खूब अब तक देखता रहा हूँ उन्हें। अच्छा। जब तक आगरा रहे खूब खेलते कूदते, पतंग भी खूब उड़ाते थे छत पर। पतंग उड़ाते थे खूब बाकाटा। क्योंकि मेरा घर उनके घर के सामने ही है, दूर नहीं है। मैं सबको बहुत अच्छी तरह से देखा है और उनके साथ खूब उठना बैठना रहा है मेरा। अच्छा, अब भी आपको याद है महाराज जी की? महाराज जी की मुझे हल्की याद है। जब मैं यूट्यूब पर जो फोटो देखता हूँ महाराज जी के, जब मैं पढ़ने आता था यहीं से, महाराज जी घर के सामने निकलता, तो महाराज जी घर के सामने कभी कभी धूप में बैठे, कम्बल ओढ़े, मुझे ध्यान आता है कि बैठे रहते थे धूप में। अच्छा, इतना मुझे ध्यान है। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी इस समय 62 साल की उम्र है। आप इनसे 10 साल छोटे हैं, है ना? चलिए, 62 तो उस समय मेरी 10 साल उम्र रही होगी। अब 10 ही साल रही होगी। तब तुम्हें महाराज जी धुंधली 11 सितंबर 1973 में गए हैं। लेकिन धर्मनारायण जी की तो बहुत अच्छी याद है, 50 साल से अब तक की पूरी सब। धर्मनारायण जी खुद ही बन गए थे बाबा जैसे, बिल्कुल सेम टू कॉपी। अच्छा, महाराज जी अपने मंदिर, आश्रम और विश्व के भ्रमण पर थे। मैं तो विश्व इसलिए लगाता हूँ कि उनकी गाथाएं अमेरिका, जापान, जर्मनी बिना पासपोर्ट के ही जो हुई हैं, कि कभी वहाँ दर्शन हुए, कभी वहाँ दर्शन हुए, कड़ में व्याप्त हैं। धर्मनारायण जी उस समय क्या काम करते थे? वो धर्मनारायण जी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, उसी में उनकी सर्विस थी और वो अच्छे पद पर थे। यहाँ से बुलेट मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे उस समय, फिर उन्होंने जीप भी इस्तेमाल की, उसी से आया जाई करते थे। मेरे घर के सामने 4 बार मैं रोज़ दर्शन करता था उनके। सुबह 10 बजे जाना, 12-1 बजे के बीच में आना, फिर जाना 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे आ जाना। इस तरह से उनकी दिनचर्या थी। शाम को छत पर ऊपर डेली दर्शन उनके होते थे। यहाँ के चले जाते थे, मिल जाते, चले गए वृंदावन। कभी बाबूजी वृंदावन है तो कभी कहीं है, कभी सर्विस पर, तो कैसे। तो हमारे पिताजी फ़ोटो ले गए थे बाबा का, हम नहीं जानते थे बाबा का क्या नाम है। तो मैं बचपन जैसे हमें, हमारी बेटी को शौक है, हमारे सबको थोड़ा सा वो है, तो हम गांव में पर रहते थे, पूजा करते थे। और बचपन से हमने कोई चीज़ नहीं मांगी माता पिता से, केवल महाराज जी की और हनुमान जी की, राधा कृष्ण की और भोलेनाथ की तस्वीर ले गए थे वृंदावन से। हम छोटे छोटे आए थे उस समय, गाँव में हमने लगा दी, महाराज जी की पूजा करते थे। महाराज जी की असीम कृपा हम पे इतनी है कि महाराज जी ने हमको बुलवाया गाँव से, हमें यहाँ आगरा चैन में बाबूजी ने लगाया। अच्छा। और आगरा से हम रहते थे किराए पर, टांजमना कॉलोनी रामबाग जी। 4-5 साल वहाँ पे हम रहे। तो महाराज जी का आदेश है और उनकी कृपा है। बाबूजी वृंदावन चले गए और विनोद भाई साहब यहाँ पर रहते, हमारे बुआ लड़का जी, यानी कि बाबूजी के मामा के लड़का, यानी फूफा जी के जी, वो हमें यहाँ पर लेके आए थे। तो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। हमने मना करी थी कि नहीं हम क्या करेंगे, नहीं आप खाली है और अपने रह लेना और यहाँ से ड्यूटी कर लेना। तो हम जाके यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ महीने के पहले संडे को सुंदरकांड होता है। तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो हमारी पहले से थी, पिताजी की, बाबा की, पर बाबा की, सबकी चल रही है। थोड़े से तो अंश आते हैं, उस हिसाब से हम चलते रहे। तो धीरे धीरे सुंदरकांड में हम बचपन से जब यहाँ ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है, महसूस होता है जैसे क्या हम कमरे में घुसते हैं तो जैसे लगता है जैसे कि सेंट या इत्र हुआ है तो उसकी महक आती है। हमें घुसते इसमें ऐसी महक आती है कि हमें अनुभव होता है कि हाँ महाराज जी का
वहाँ से जैसे हम बैठते हैं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हम जैसे आंख बंद कर बैठे हैं, जैसे पीछे से कोई निकला है या मैं बराबर से कोई बैठा है। अच्छा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव है। मेरे भाई हैं मुझसे छोटे हैं जी, उनको हुआ था पैरालाइसिस। अच्छा, तो यहाँ पास में ही पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराया। वहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया कि 36 घंटे हैं इसके पास, अगर हो सके तो कुछ कर लो, यहाँ पे तो कोई इलाज है ही नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, तो जयपुर के लिए रेफ़र किया उसे। तो जयपुर ये लोग ले जा रहे थे, तो डॉक्टरों ने जयपुर भी, अब हम बहुत परेशान थे, वहाँ से ये लोग हमें रोड पर छोड़ गए आगरा कॉलेज। ये लोग चले गए थे एम्बुलेंस से। अच्छा, तो हम रोड क्रॉस करके घर की तरफ आ रहे थे, तो ये शोरूम है ना साइड में गाड़ी का। हाँ, तो वहाँ से हम निकले तो एक गली है शोरूम के बगल से, तो नागपंचमी मंदिर है, उसमें से निकले महाराज जी और हरे से कलर का कम्बल ऐसे ओढ़ के और मेरे सामने से निकले हैं और खड़े होके मुस्कुराते हुए मुझसे बोले कि जा पागल मत हो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, दीपक जला दो मेरे नाम का। अच्छा, बड़ी तेज मुस्कुराए, ऐसे लगा कि समय बहुत देर ठहर गया हो, मैंने जाने कितनी देर बात कर ली और मैं पागल सी हो गई। मेरे हाथ में एक कम्बल लगा था, मैं उसे लेके दौड़ी घर आई। आते ही तुरंत मैंने जैसे भी बनी बत्ती बना के और मैंने दीपक जलाया। डॉक्टरों का कहना था ये जयपुर पहुंच जाए वो बहुत समझना। 5 बजे का टाइम था एम्बुलेंस का, 3:30 बजे पहुंच गए ये लोग। फोन आ गया कि हम पहुंच गए और अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन खुद मैंने अपने भाई से बात की थी, नहीं तो डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये अगर ठीक भी हो गया तो कोमा में चला जाए। कोमा में चला जाएगा। अब मेरा भाई जीता जागता खूब बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, चमत्कार हुआ है, ये समझ लो बाबा का बहुत बड़ी कृपा रही। ये कब की बात है? ये करीबन आपकी 2014 की। मित्रों, जब आस होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है, एक निश्चितता होती है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। आप तो इस मंदिर में ही रह रही हैं और मूलतः अपने स्वरूप में दर्शन अगर किसी भक्त को मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अनीता जी को महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए, अपनी बात कही, फिर आपने रोक के कुछ पूछा नहीं उनसे? मेरा ध्यान तो उधर था ना, भाई की तरफ के, पता नहीं आपको इतना लग रहा था कि ये महाराज जी कह के जा रहे हैं? कह के नहीं, रुक के बात की थी मेरे से। रुक के बात, जैसे आगे से क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करते हैं तो जैसे यहाँ पे खुद महाराज जी खड़े हैं और ऐसे करके कम्बल ओढ़ा है और ऐसे करते हैं ना कि जा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दीपक जला दो घर पे जाके, अखंड ज्योत जलती रही। और मेरे सामने ही होके वो निकले हैं, फिर मेरे सामने ही वहाँ से। आपको ये होश नहीं रहा कि हम इन्हें बात कर लें और पकड़ लें ना, है ना? की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बहुत हालत खराब थी मेरा, 4 दिन से एडमिट था ना, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, मेरे पापा बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे मेरी शादी के बाद ही। तो 5 बहन भाई मुझसे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे थे, छोटे भाई तो इस चक्कर में थोड़ा दिमाग खराब था। वो भी महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त है। देखो उनका भी चमत्कार के आंखें बंद थी और लग रहा था कि पता नहीं ये लौट के आएगा कि नहीं, पर उसके मन में बिना चालीसा नहीं छूटा उसका। एम्बुलेंस में चल रहा था, एम्बुलेंस में उसको अच्छा। बिना चालीसा। तो बिना चालीसा किसने रचा है, किसने लिखा है? बताते हैं प्रभु दयाल शर्मा जी ने लिखा। देखा है आपने उन्हें? अरे वो आते हैं सुंदरकांड। अभी आप कहाँ से आए हो? उन्होंने ही तो भेजा है तुम्हें, वहीं से आए हो ये। बताते हैं कि मैंने वो लिख के दिया महाराज जी को, बताते हैं बाबा मैंने दिया और उन्होंने फाड़ के फेंक दिया उसे। अरे वो तो सबने पता है। अभी जिनसे हम लोग बात कर चुके हैं और ऐसा सौभाग्य मिला है, उनका सानिध्य हमें बार बार प्राप्त हो जाता है, आज भी प्राप्त हुआ है। और इस भवन, इस मंदिर में भी पूज्य प्रभुदयाल शर्मा जी गली तक आए थे और हमें वो यहाँ तक पहुँचा गए
और भैया से मुलाकात फ़ोन पे हो गई थी, फिर आप यहाँ तक लेके आए। ऐसा सौभाग्य है, दस्तक मीडिया की ये मुहिम जो चल रही है उसमें महाराज जी के सानिध्य पाए, महाराज जी की कृपा प्राप्त, जो भक्त हैं उनसे मुलाकात लगातार होती जा रही है। अभी तक महाराज जी ने जिन जिन लोगों को दर्शन दिए हैं उनमें बहुत कम भक्त ऐसे मिले हैं जिन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दिए हैं, क्योंकि वही स्वरूप जो मानव देह में था और वही स्वरूप उन्होंने दर्शन में दिया हो, ऐसा कम हुआ है। लेकिन आप ऐसी सौभाग्यशाली भक्त हैं जिन्हें महाराज जी ने उसी स्वरूप में दर्शन दिए। लेकिन आपको मालूम है ना, वो तो कुछ भ्रमित इस तरह से कर देते हैं। नंगे पैर थे, कुछ पहने नहीं थे, पक्का देख लिया। तो आपने ये भी सोचा ना पैर छू लें? नहीं, क्या बता तो रही हूँ, एकदम हवा की तरह निकले थे। यही होता है, यही होता है, वो कभी मौका नहीं देते। अभी तक की जितनी कथाएं हमने सुनाई हैं, जितनी गाथाएं सुनाई हैं, उसमें केवल एक मौका मिला है जगमोहन शर्मा जी को, और जगमोहन शर्मा जी ने ही हाथ पकड़ के पूछ लिया था, सच में बताओ क्या आप बाबा नीम करोरी हो? तब भक्त जब ऐसे हो जाए तो उन्हें बताना पड़ा था कि हाँ, मैं नीम करोरी बाबा हूँ। वो महाराज जी का स्थायी निवास है। आज इस निवास में जो आगरा में है उसमें आ गए हैं, कमरा है। और आपको बता दें ये फिटिंग भी बहुत पहले की है, अभी ये पुरानी है, बहुत पुरानी फिटिंग है। और स्विच इस तरह के अभी भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के स्विच होते थे 60 के दशक का, है ना। लेकिन यहाँ के पूरी रज में कड़ में आपका तन, आपके चरण स्पर्श हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम आपको पूरा भवन, पूरा घर जहाँ महाराज जी रहे, महाराज जी ने तपस्या की, तो उसका भ्रमण आपको करवा दें। यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है इस कमरे में, तो इसमें कौन रहता था? इसमें कोई रहता है अभी कि नहीं? इसमें छोटे बाबूजी की पत्नी रहती है। छोटे बाबूजी की पत्नी रहती थी, बंद रहता है। ये कमरा भी बंद रहता है? इसमें बाबूजी तैयार करते थे। इसमें सामान वामान रखा है तो। अच्छा, बाबा जी का ये रखा हुआ है। आइए पूजा घर हम आपको दिखाते हैं। बेटा यही पूजा घर है? जी, ये हाँ, पूजा घर में आ गए हैं। और ये पहले से ही ऐसे ही पूजा घर ही था क्या ये? नहीं, हमारे आगे पहले यहाँ पर ही रखे जाते थे। मतलब ठाकुर जी जब हम आए थे तो घर के ठाकुर जी यहाँ पे ही रखे जाते थे। फिर उसके बाद हम आए थे तो हमने अपने ठाकुर जी यहाँ पे इस वाली अलमारी में भी शिफ्ट कर दिए। फिर दोनों की मतलब पूजा होती है, सेवा होती है सुबह। ये जब हम आए थे तो ये पूजा घर ही था। अच्छा, उस समय तो इसी का विस्तार आपने कर दिया है। अब ज़्यादा तो पता नहीं कि क्या था पहले, हम तो 10 साल से 10 साल वो है। हाँ, इस कमरे में भी हाँ, वो ये एक गेट उधर है, एक गेट इधर है। एक इधर है। हाँ, ऐसी इसका है एक गेट। अच्छा, उधर है। हाँ। एक इधर है। तो ये पूरा अब कमरा है महाराज जी का, यहाँ बैठ के सब लोग पूजा करते हैं। और जो बेटी को अनुभव हो रहा है, जो राम 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 कहाँ बन जाता है? इस जगह बन जाता है। ये मेरे हनुमान जी हैं, ये मेरे श्री कृष्ण है। मैं 5 साल की थी तब लेकर आई थी। अच्छा अच्छा, हनुमान चालीसा भी रखा हुआ है। तो हम देखिए माता जी का चित्र यहाँ पे भी लगा हुआ है। महाराज जी तो कंबल में है, विराजमान है। दोनों लोग, माता जी की यही फ़ोटो मिलती है, और कहीं कहीं शादी ब्याह में होगी तो फिर खोज करेंगे। और इस घर से जो हमें यादें मिली हैं हमने आज आपको बताई हैं। ये पूजा घर के विभिन्न देवता मूलतः हनुमान जी, बालाजी, भगवान श्री राम, महाराज जी बैठे आप देख रहे होंगे। तो ये धर्मरायन जी का एक अलग से चित्र है। मुझे लगता है कि ये जब सेवानिवृत्त हो गए हैं, है ना, उन्होंने इसी घर का है। हाँ, जी बात का लास्ट का। हाँ, ये चित्र जरा नज़दीक से दिखा दीजिएगा। बाबूजी का है, धर्मरायन जी का। ये वृंदावन का है। और इससे पहले जो उम्र का पायदान समय जो दस्तखत करता है चेहरे पे,
अरे मेरे पे भी किए हैं, आपके पे भी किए हैं कि शिशु से जब हम लोग समय बढ़ता है तो ये धर्मराज जी का पहले का चित्र है। ये फोटो और बाबूजी की फोटो। हाँ, काफ़ी चेहरा मिलता है और धर्मराज जी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य वृंदावन में ही मिला था। बड़े बाबूजी से तो केवल फ़ोन पे वार्ता हुई, भोपाल जाने का समय नहीं मिल पाया। समय क्या, इच्छा नहीं रही होगी महाराज जी की, समय तो मिल ही जाता है। तो आज इस गोकुलपुरा मंदिर में हम आपसे सीधे सीधे दर्शन करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ दर्शन आप कर लीजिएगा। और इस जगह में महाराज जी के सुपुत्र, महाराज जी की धर्मपत्नी, महाराज जी की अग्रिम पीढ़ी और इवन 4 पीढ़ियां तक इस भवन में, इस घर में रही हैं। और ये सौभाग्य ये है कि ये बेटी है, पिताजी है, माताजी है, इनको जो है यहाँ रहने का सौभाग्य मिला। मैं आपके रिलेशन से कह रहा हूँ, हमारी तो बेटी के बराबर हैं। तो दर्शन करते हुए मैं आपको मंदिर के और भाग की ओर भी ले चलता हूँ। महाराज जी के दरबार में यहाँ 28/58 गोकुलपुरा आगरा, पता मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि आप यहाँ पर पाएंगे कि कुछ अलग से चमत्कार होते हैं। जैसे इस जगह बैठ के, ये फर्श जरा दिखा दीजिएगा, इसी जगह जहाँ भी ये बिछा हुआ है, इस जगह जब ये बेटी जो पूजा करती है तो गंगा जल जैसे हाथ से गिरा तो उससे राम राम बन जाता है। और राम राम फिर वो आप पोंछा भी लगाएं या पैसे हटाएं तो वो एकदम नहीं हटता और कई कई दिनों तक बना रहता है। यहाँ पर जब गंगा जल गिरता है हाथ से पूजा के समय, ऐसा कितने बार हुआ है? लगभग कई बार हुआ है। कई बार हुआ है। कई बार हुआ है। मतलब संकल्प लेते हैं ना, तो आप संकल्प लेते हैं तो वैसे गंगा जल से थोड़ा सा गिराया, अंदर आप संकल्प ले रहे हो पूजा शुरू करने से पहले, तब जब गंगा जल गिरता है तो अपने आप, मतलब जब गंगा जल गिरता है तो अपने आप राम बनने लग जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद में तो पूजा सूख जाती है, वो सूख जाता है। तो मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मुझे दिखता था कि हाँ राम राम बनना है, पर ना मैं ये सोचती हूँ कि मिट जाएगा, पर वो मिटता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को, पहले पापा को बुलाया, कई बार पोछा लगवा के देखा। सबसे पहले मैंने पापा को बुलाया था जब मुझे अनुभव हुआ था। मैंने कहा पापा इसमें ना राम बन रहा है, कैसे राम बन रहा है। पापा ने देखा, पापा ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से चले गए। फिर उसके बाद ना मतलब मम्मी आई तो उन्होंने ना जब देखा कि छूटने से भी नहीं छुटा, मतलब छुड़ाने से भी नहीं छुट रहा, तो ये मतलब चमत्कार जो चित्रकारी दी गई है। आप दूसरे कमरे में आ जाते हैं तो ज़रा नज़दीक से दिखा दीजिएगा। ये देखिए, ये सन 62 की चित्रकारी और आज भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी अभी बनाई और बड़ी उभरती हुई सी है। तो आगे भी और फसलन ये चित्रकारी है। ये हम आ गए दूसरे कमरे में और फिर पीछे भाग में आंगन है ना, जिसको हम आंगन कह सकते हैं। तो अब हम आंगन में आ गए हैं और महाराज जी के समय में ये देखिए इधर भी है, आंगन में भी जो बिछा हुआ है, ये इसको पटिया बोलते हैं, पटिया पत्थर, लाल पत्थर जो छत में यूज होता है। तो ऊपर भी दिखा दीजिए, डबल स्टोरी बना हुआ है। ये महाराज जी का पृष्ठभाग हम कह सकते हैं। और उनके कर कमलों से, जैसे आंगन में वृक्ष हुआ करता था तो उन्होंने नीम का पेड़ लगाया हुआ था, आज भी वो नीम का पेड़ लगा हुआ है। और उनका भी ध्यान नहीं, हमें महाराज जी लगाया था, लगा हुआ था। ये हमारे कल अच्छा नहीं बता दो, बच्चे ही रहे बच्चे ज़्यादा हम कहे या हमसे क्यों गए। अच्छा, ये बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उसकी उम्र है वास्तव में उसी समय का पेड़ मालूम पड़ रहा है। क्यों सर, इतनी मोटाई जो है, नहीं पेड़ तो पुराना है भाई साहब, ये पेड़ तो काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। ये गेट भी है, खोल ये गेट है और पृष्ठ भाग में भी गली है, इधर से निकल सकते हैं। और बताते ये हैं कि इस गली से ही मोटरसाइकिल आती थी और महाराज जी के छोटे सुपुत्र यहीं अपनी मोटरसाइकिल खड़ी किया करते थे। तो इस घर के हमने आपको दर्शन करवाए। तो हम नीचे थोड़ा सा निकल रहे हैं
और ये जीना है, जरा जरा जीना दिखा दीजिएगा पहले। तो नीचे जाते हैं और हालांकि आज बिजली के तार और वो सब दिखाई है, लेकिन ये खुलते नहीं हैं। इस तपस्थली में लोगों को जाने नहीं देते, लेकिन ये सौभाग्य हम सबका है जो यहाँ के दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये रात्रिकालीन दृश्य है, बिल्कुल ये महाराज जी की गुफा है और घर में जो गुफा है जिसमें वो कर रहे थे, अब हम लाइट की सहायता से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब नीचे उतर आए हम और नीचे उतर के आपको पूरी गुफा दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर मटके भी रखे हैं, इसके अंदर भी एक गुफा और है, ये मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन इसमें हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ चक्की रखी हुई है, इस चक्की के भी दर्शन कर लो, क्योंकि जरूर इसका पिसा हुआ महाराज जी ने खाया होगा, महाराज जी ने भोजन प्रसाद में लिया हुआ। और यहाँ पर अंदर पूरी तरह से ध्यानस्थ होने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत सही जगह घर में भी बनाई हुई है। तो इस गुफा के दर्शन करते हुए हम आपको वापस लिए चलते हैं ऊपर छत की ओर। हम आ गए हैं प्रथम मंजिल पर, और प्रथम मंजिल में आप देख रहे हैं कि एसी भी लगा हुआ है। ये शायद बाद में लगवाया गया है ना। ये भवन तो पहले बन गया है और एसी बाद में लगा है। एक हॉल टाइप यहाँ भी बड़ा कमरा है, इसके भी आपको इसलिए दर्शन करा देता हूँ कि आप करके दर्शन कर लीजिए। ये कमरा हम आपको ऊपर है इसलिए दिखा रहे हैं कि इस कमरे में ही अक्सर महाराज जी आते थे और यहीं निवास करते थे। रात्रि विश्राम करना है तो ये इनका कमरा हुआ करता। घर में एक कमरा होता ना कि ये इनका कमरा है, ये उनका कमरा है, तो उनमें ये कमरा महाराज जी प्रयोग करते थे। इस समय आप गोकुलपुरा निवास के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी इस निवास को अपनी देख रेख में बनवा कर गए और बिल्कुल यहाँ नज़दीक किसी पड़ोसी तक को नहीं मालूम कि ये बाबा जी का। पूरी तरह बताते थे, कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, और यहाँ पता ही नहीं चल पाया कि यहाँ पर बाबा नीम करोली रहते हैं, क्योंकि जो दौर था इस मकान को बनवाने का वो 1962 का था। और आप पूरी ज़िंदगी यानी जब अकबरपुर से गए बबनिया, बबनिया से नीम करोली आए, नीम करोली से किला घाट गए, किला घाट के बाद पूरे भ्रमण, पूरे देश का भ्रमण किया है। और इसके बाद 1942 में जब पूर्णानंद तिवारी को मिले थे तो कह दिया था कि हम 20 साल बाद मिलेंगे, तो 1962 में मिले। सन 1962 में जब कैंची धाम का निर्माण हो रहा था और इधर ये गोकुलपुरा का घर बन रहा था, तो आज उसकी ऊपरी मंजिल पर हम खड़े हैं। आप यहाँ से दर्शन कर लीजिएगा, और बिल्कुल मैंने आपको उसी तरह से दर्शन करवा दिए हैं जिस तरह से हमने आपको प्रयागराज 4 चर्च लाइन की करवाए थे। वहाँ पर भी जीना पर महाराज जी के चरण चिन्ह हैं, आज भी हैं। और गोकुलपुरा आगरा में महाराज जी के भवन से राम राम की बातें सुनाते हुए आपसे बोलते हैं राम राम।